ईवीएम वोटिंग के बाद अब नई तकनीक से वोटिंग। विदेश में भी लोग कर पाएंगे मतदान। आरवीएम टेक्नोलॉजी से होगी वोटिंग। 29 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने दी थी जानकारी। अब दूर दराज बैठे लोग भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे। यहां तक कि विदेश में रहने वाले भारतीय भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। ये सब कुछ संभव हो पाएगा आरवीएम के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आरवीएम है क्या, ये कैसे काम करेगा और कब से चुनाव आयोग इसे लागू करने वाला है। ईवीएम और आरवीएम में अंतर क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिलेंगे। आरवीएम का मतलब रिमोट वोटिंग मशीन है। 29 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने इसके बारे में मीडिया को बताया था। यह ऐसी मशीन है जिसकी मदद से प्रवासी नागरिक बिना गृह राज्य आए अपना वोट डाल सकते हैं। आसान शब्दों में अगर समझें तो अगर आप उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैदा हुए और आपको किसी कारण केरल या देश के किसी दूसरे राज्य या फिर विदेश में रहना पड़ रहा है, ऐसे में वोटिंग के समय आमतौर पर आप अपने गृह राज्य नहीं जा पाते हैं। इसके चलते आप वोट भी नहीं डाल पाते। अब आरवीएम ऐसे लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग का मौका देगा। आरवीएम स्टेशन पर निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी होगी। जैसे ही निर्वाचन क्षेत्र को चुनेंगे, सभी उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाएगी। इसके जरिए आप जहां से हैं वहीं से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को रिमोट वोटिंग सिस्टम की लीगल, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने के लिए दिसंबर में ही पत्र लिखा था। आयोग ने 31 दिसंबर तक पार्टियों से इस पर फीडबैक भी मांगा है। जल्द ही इसका ट्रायल शुरू होगा। रिमोट वोटर्स को एक तय समय में रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम रिमोट वोटर्स द्वारा दी गई जानकारी को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र में वेरीफाई करवाएगी। इसके बाद रिमोट वोटर्स के लिए मतदान के समय रिमोट वोटिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड को आरवीएम पर मतपत्र प्रदर्शित करने के लिए स्कैन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता को आरवीएम पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए वोट करने का मौका मिल जाएगा। वोटिंग के बाद वोट रिमोट कंट्रोल यूनिट में राज्य कोड, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और उम्मीदवार संख्या के साथ दर्ज किया जाएगा। वीवीपैट राज्य और निर्वाचन क्षेत्र कोड के अलावा उम्मीदवार का नाम, प्रतीक और क्रम संख्या जैसे विवरण के साथ पर्ची प्रिंट करेगा। मतगणना के दौरान आरवीएम की रिमोट कंट्रोल यूनिट उम्मीदवारों के क्रम में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतों को पेश करेगी। मतगणना के लिए नतीजे गृह राज्य में रिटर्निंग अधिकारियों के साथ शेयर किए जाएंगे। भारत में 1/3 से ज्यादा लोग आज भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। चुनाव आयोग ने भी कुछ साल के अंदर इन्हीं कारणों को जानने की कोशिश की। आयोग का कहना है कि लोगों के वोट ना देने के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। इसमें शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता, युवाओं की कम भागीदारी और प्रवासी नागरिकों का दूर रहना शामिल है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहे जो वोट तो देना चाहते हैं लेकिन दूर रहने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। अब आरवीएम के जरिए ऐसे लोग भी वोट डाल पाएंगे। उम्मीद है कि इससे वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा। आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।